हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आपका स्टडी बाय मेथड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है। तो मैं बताने जा रही हूँ कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी और हम देखेंगे कि उन्हें किस तरह से क्वेश्चन में यूज़ किया जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक आइडेंटिटीज़ देख रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो आपको इसे लर्न करना पड़ेगा। अब ये कैसे आया है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब है ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, इस तरह से लिखे हैं। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आपको यही मिलेगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले इस ए का इनटू करेंगे इसमें, देन इसमें बी के साथ करेंगे, फिर बी का मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ एंड देन बी के साथ। तो ये सबसे पहले मैं करने जा रही हूँ। ए का ए के साथ ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी। साइन के साथ करना है मल्टीप्लिकेशन, फिर ये क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर। ए बी एंड ए बी प्लस होंगे, कितना हो जाएगा? 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए, ये आ गई हमारी बेसिक मैथ्स की आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे मैंने इसे किया था वैसे ही ये सॉल्व होगा और एक्सपांड होने के बाद ये मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ और देखते हैं नई आइडेंटिटीज। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट में एंड ए माइनस बी ब्रैकेट में। ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं या एक्सपांड करते हैं तो आपको मिलेगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये बिल्कुल एकदम डायरेक्ट आइडेंटिटीज है और आप इन्हें लर्न करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन से मतलब है जहाँ पर ये आइडेंटिटीज लग रही होंगी वहीं पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब चलिए देखते हैं कि इन्हें कैसे यूज़ किया जाए। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रही हूँ इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करने के लिए कि हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हमें बहुत सिंपल सा दिख रहा है सामने कि ये किस फॉर्म में है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। और इसकी आइडेंटिटी हम जानते हैं क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे मैं मान लेती हूँ ए है 2x एंड बी क्या है? 3। तो हम यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो होता क्या है फिर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की प्लेस पर ये वैल्यू रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर प्लस बी की प्लेस पर वैल्यू रखिए 3 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है? 2x, बी कितना है? 3। अब इसे आप इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 2x इंटू 2x कितना बनेगा? 4x स्क्वायर। ये प्लस नहीं है, अगर प्लस होता तो क्या बनता है? ये 4x बन जाता, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। एंड ये कितना हो जाएगा? 9। और ये हो जाएगा 12x। तो x स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, ये आपका आंसर है इसे सॉल्व करने पर या एक्सपांड करने पर। ठीक है। अब हम किसी दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? हमें दिख रहा है कि ये लिखा है कुछ a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, जो कि क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 2x है। b की वैल्यू कितनी है? 2 है। याद रखेंगे b की वैल्यू यहाँ -2 नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही इस फॉर्म में है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको एक्सपांड करने पर क्या मिलता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मिलता है, राइट।
तो a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 2 है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, तो ये 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में 2x एंड 2, ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2, ये हो जाएगा 8x। तो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ये आपका आंसर है, क्योंकि अब तो सॉल्व होगा नहीं, एक एक्स स्क्वायर की टर्म में है, एक एक्स की टर्म में है, एक कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए तो यही आपका आंसर है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा है 25 माइनस 9y स्क्वायर। अब इसे देख के आपको क्या समझ आ रहा है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है? तो ये क्लियरली दिख रहा है 25 मतलब 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 5 ज़ा 25, एंड 9y लिखा है मतलब कि 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि 3y इंटू 3y कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड y इंटू वाई स्क्वायर, राइट। तो अब आपको दिखाई दे रहा है ये किस फॉर्म में बन चुकी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए क्या है, ए इज इक्वल टू 5 एंड बी क्या है बच्चों, 3y। तो बस सिंपल, अब इस ए और बी की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3y एंड यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3y। तो इसे सॉल्व करने पर आपको ये आंसर मिला है, राइट। कैसे मिला, ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की, लगा दी इसमें, तो हमें ये मिल गया, ये बिल्कुल डायरेक्ट है। तो इसके लिए आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे से लर्न होनी ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो आज का पसंद आया है और आपको सारे सम समझ में आए हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथ्स की कुछ और भी आसान ट्रिक्स एंड कुछ कंसेप्ट आपके साथ शेयर करूँगी। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।